हेलो गाइस, वेलकम टू JMD सावरा इंस्टीट्यूट। और आज आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ इकोनॉमिक्स के ऊपर। ये पार्ट नंबर 2 है इसका, और पार्ट नंबर 1 जो फर्स्ट अपलोड हो चुका है पहले, ये 12वीं के बच्चों के लिए है। और आज का जो टॉपिक है वो वेरी इम्पोर्टेंट है। अक्सर 12वीं के बच्चों में या बोर्ड के या गवर्नमेंट एग्ज़ामों में ये विषय ज़रूर पूछा जाता है, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो आज का क्वेश्चन है कि आर्थिक समस्या क्या है, या आर्थिक समस्या किसे कहते हैं, या आर्थिक समस्या से आप क्या जानते हो। तो इसका आंसर है चुनाव या चयन की समस्या। चुनाव या चयन की समस्या को ही हम आर्थिक समस्या कहते हैं। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? मतलब होता है कि जब भी किसी व्यक्ति को किसी भी चीज़ के अंदर चुनाव करना पड़ जाता है, तो वो मान के चलो कि वो आर्थिक समस्या की वजह से ही उसे ऐसा करना पड़ा। तो देखते हैं इसके बारे में, इसके ऊपर मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आर्थिक जो समस्या होती है उसको जन्म देने के 3 कारण होते हैं। आर्थिक समस्या को जन्म देने के इम्पोर्टेंट 3 कारण होते हैं, और तीनों के तीनों कारण को हम पढ़ेंगे। तो इसका फर्स्ट रीज़न तो ये होता है कि साधनों की मात्रा वो सीमित है। जो हमारे साधन हैं वो क्या है, वो सीमित है। मतलब मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हमारे जो साधन होते हैं वो 4 होते हैं। जिसको नहीं मालूम वो मेरी फर्स्ट वीडियो जाकर देख सकता है। साधनों की मात्रा सीमित है, और जिसकी वजह से, और जिसका दूसरा कारण है मानवीय आवश्यकताएं असीमित है। इसलिए क्या किया जाता है, वैकल्पिक प्रयोग किया जाता है। अब ये क्या है सब फंडा, इसको पढ़ते हैं। देखो, क्योंकि हमारे नेचर में या मनुष्य के पास जितने भी साधन हैं वो है ना लिमिट मात्रा में। अब चाहे आप मनी ले लो, चाहे पेट्रोल ले लो, चाहे पानी ले लो, या कुछ भी ले लो, जितने भी साधन हैं इस पृथ्वी के ऊपर वो सब लिमिट मात्रा में है। हमारे पास भरपूर मात्रा में साधन नहीं है, तो उसका इस्तेमाल हमें सोच समझ कर करना चाहिए। लेकिन क्या है, जो मानव की जो आवश्यकताएं हैं, जो नीड है, वो तो असीमित है, अनलिमिटेड है। मनुष्य तो जो मर्जी मांग लेगा, लेकिन जो साधन है वो तो लिमिट मात्रा में है ना। तो मनुष्य की आवश्यकताएं तो असीमित है, और जिसकी वजह से मनुष्य को वैकल्पिक प्रयोग करना पड़ता है। मतलब वैकल्पिक का मीनिंग क्या हुआ कि अगर उसके पास कुछ चीज़ है या कुछ भी है तो उसका उपयोग आज करेगा, फिर 2 दिन की बात करेगा। देखते हैं एग्जाम्पल, देखते हैं। सारी बातें आपको बिल्कुल विस्तार से बताऊंगा, डोंट वरी, क्योंकि ये JMD सावरा इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर हर एक विषय को, टॉपिक को डीपली समझाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, मान के चलो एक ज़मीन है। ये ज़मीन क्या है कि ज़मीन एक साधन है, और हर किसी के पास ज़मीन बिल्कुल है ना लिमिट मात्रा में होती है। मतलब एक सीमित होती है ज़मीन। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास अनलिमिटेड ज़मीन है। तो जो साधन क्या है, ज़मीन। अब ये है आवश्यकताएं, ये है मनुष्य की आवश्यकताएं। अब मनुष्य सोचता है कि मैं छोटी सी ज़मीन के ऊपर चावल की भी कर लूँ उपज, गेहूं की भी है ना उपज बढ़ा दूँ, दाल की उपज भी बढ़ा दूँ, बाजरा भी बढ़ा दूँ। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। मनुष्य को एक बार में एक ही उपज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मनुष्य को वैकल्पिक करना पड़ेगा प्रयोग। क्योंकि मनुष्य के पास जो साधन है वो सीमित है। साधन क्या है, वो सीमित है। इसलिए उसको अपने साधनों का जो प्रयोग है वो लिमिट मात्रा में ही करना पड़ेगा। वो बारी बारी इनका उत्पादन कर सकता है, वो सबका उत्पादन एक साथ नहीं कर सकता। अगर मनुष्य के पास 2-4 ज़मीनें और होती ऐसी, तो वो सब, तो हर एक ज़मीन के ऊपर वो अलग अलग उपज उगा सकता था और अपनी उत्पादन मात्रा को बढ़ा सकता था। लेकिन अर्थशास्त्र में साधनों की मात्रा सीमित होती है, जिसकी वजह से मनुष्य को यहाँ क्या करना पड़ रहा है, चुनाव करना पड़ रहा है।
है ना, जो मैंने पहली लाइन में बताया था। क्योंकि अब वो यहाँ पर सोच रहा है कि मैं चावल की जो उपज है उसके लिए जाऊँ, या गेहूँ के लिए जाऊँ, या दाल के लिए जाऊँ, या बाजरे के लिए। ये मनुष्य के माइंड में इसलिए आया क्योंकि मनुष्य के पास साधन सीमित मात्रा में। अगर यही ज़मीन बहुत सारी होती तो वो सोचना नहीं पड़ता उसको, और ना ही वो करना पड़ता चुनाव। इसलिए आर्थिक समस्या का मेन पॉइंट क्या है, मनुष्य को चुनाव करना पड़ता है क्योंकि साधन क्या है, सीमित है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे कोई बच्चा है, उसके पास 100 रुपये है। अब वो 100 रुपये में ये सोच रहा है कि मुझे भूख लग रही है, तो वो पिज्ज़ा के लिए जाएगा। और अगर उसे एंटरटेनमेंट करना है तो वो मूवी भी देख सकता है। और अगर उसका नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है तो वो बुक भी ला सकता है। अगर उसको कहीं दोस्तों के साथ घूमने जाना है तो जू भी जाएगा। अब है उसके पास 100 रुपये, लेकिन आवश्यकताएँ उसकी 4 है। अगर बुक नहीं लाएगा तो एग्ज़ाम पास नहीं होगा, दोस्तों के साथ घूमने नहीं जाएगा तो एंटरटेनमेंट नहीं होगा, और अगर खाना नहीं खाएगा तो वैसे मर जाएगा, और मूवी देखनी ज़रूरी है। तो जो साधन है वो 100 रुपये है, जिसकी वजह से मनुष्य को यहाँ क्या करना पड़ रहा है, वही करना पड़ रहा है जो यहाँ करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा था, चुनाव। अगर ये 100 की जगह लाखों रुपए होते तो मनुष्य अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा कर लेता और उसे कभी चुनाव नहीं करना पड़ता। ये 100 रुपये भी क्या है, साधन है। ये 100 रुपये भी साधन है, क्योंकि साधनों की मात्रा सीमित है। इसलिए ही मनुष्य को यहाँ क्या करना पड़ेगा, वैकल्पिक करना पड़ेगा। अगर उसका एग्ज़ाम है तो सारे के सारे 100 रुपये से वो बुक ले आएगा, और अगर उसे भूख लग रही है तो ये तो सभी आवश्यकताएं एक साथ पूरी नहीं हो सकती, धीरे धीरे ही पूरी होगी। यही हमारी आर्थिक समस्या होती है, जिसमें मनुष्य को चुनाव करना पड़ता है। यही एक छोटा सा टॉपिक है, और ये 3 कारण होते हैं इसके। वह है साधनों की मात्रा सीमित है, मानवीय आवश्यकताएं असीमित है, और इसलिए साधनों के वैकल्पिक प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद में हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लिया है मैंने, जो एक अक्सर एग्जाम का पार्ट बनता है। बजट क्या है, बजट। अक्सर आपने भी नाम सुना होगा बजट। ये क्या होता है बजट, बात करते हैं। एक लेखा वर्ष में सरकार की अनुमानित आय और व्यय का लेखा जोखा बजट कहलाता है। जो हमारी गवर्नमेंट होती है, जो भी एक वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में जितना भी उसकी आय और व्यय का, मतलब गवर्नमेंट को इनकम कितनी मिली है और गवर्नमेंट ने अपनी जेब से कितना पैसा व्यय किया है, उसका लेखा जोखा ही बजट कहलाता है, जो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक चलता है। जो बजट 1 फ़रवरी को पेश किया जाता है पार्लियामेंट में, लेकिन लागू होता कब है, 1 अप्रैल से लागू होता है। और अगर कोई समस्या आ जाती है तो ये डेट आगे पीछे हो सकती है, नहीं तो 1 फ़रवरी को ही बजट पेश होता है और 1 अप्रैल से लागू होता है, जो 31 मार्च तक चलता है। आप इसे 31 मार्च से 1 अप्रैल मत करना है, एक दिन का बजट नहीं होता, 1 साल का होता है, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। यही सरकार की आय का व्यय का लेखा जोखा होता है, जो 1 साल तक का होता है, उसे ही बजट कहते हैं। और बजट हमारी देश के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अगर बजट नहीं बनेगा तो ये नहीं मालूम पड़ेगा कि जनसंख्या जिस स्पीड से बढ़ रही है, कि जनता को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, रोज़गार की है, या जनता के बीच में जो भुखमरी बढ़ रही है या गरीबी है, ये सब देखना पड़ता है। ये बजट का ही पार्ट होता है, और सरकार बजट बिल्कुल सोच समझ कर ही बनाती है। और क्योंकि जो बजट बनाती है तो उसमें हर एक सेक्टर को देखा जाता है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये इसका पार्ट 2 है, और इसका नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही लाऊंगा, और भी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है। ये वीडियो आपको लगी कैसे, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मैं इको से संबंधित और भी वीडियो लाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, बाय।